नमस्कार। परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ का बीज है, समस्त जगत का मूल है। जो भी इस जगत में विद्यमान है उस सब का मूल आधार परमपिता परमेश्वर है। इस जगत में, इस जीवन में आनंद, शांति, खुशहाली, शौर्य, पराक्रम, धन, ऐश्वर्य सब कुछ परमपिता परमेश्वर का ही प्रतिरूप है या उसी के गर्भ में समाया हुआ है। इधर हमारा भौतिक जीवन और भौतिक शरीर है और उधर परमपिता परमेश्वर निरंतर खुशी की, आनंद की और ऐश्वर्य की वृष्टि कर रहा है। परमपिता परमेश्वर और हमारे भौतिक शरीर के बीच की कड़ी है हमारा मन। हमारा मन यदि नकारात्मक विचारों पर होता है, नकारात्मक तथ्यों पर होता है, गलत दिशा में होता है, इंद्रियों के वशीभूत होता है, किसी के विचारों भावों के अधीन होता है, तो हमारे जीवन में वही घटित होगा। इस बात को निश्चित रूप से समझ लें, क्योंकि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधम मोक्षे। मन हमारा नकारात्मक चीज़ों पर काम कर रहा है, घृणा पर काम कर रहा है, ईर्ष्या पर काम कर रहा है, द्वेष पर काम कर रहा है और अनेकों प्रकार की बुराइयों पर काम कर रहा है, तो हमारे जीवन में यही बुराइयां पनपेंगी। इन्हीं बुराइयों के द्वारा हमारा जीवन चलेगा, यही बुराइयां हमारे जीवन में फैलेंगी। और यदि हमारा मन परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में लग गया, परमपिता परमेश्वर के साथ टच हो गया, तो हमारे जीवन में खुशहाली, उमंग, उत्साह, प्रेरणा और आनंद की वृद्धि लगातार बनी रहेगी। इसलिए सबसे सरल उपाय बताया जाता है कि ईश्वर के नाम का सिमरन करते रहना, अर्थात मन को ईश्वर के नाम पर लगाए। ईश्वर का नाम क्या है? एक सकारात्मक शब्द है और उस सकारात्मक शब्द का निरंतर जाप मन करता रहेगा तो मन के साथ संगति परमात्मा की हो जाएगी। जब मन के साथ संगति परमात्मा की हो जाएगी तो हमारे जीवन में आनंद, खुशी हमेशा विद्यमान रहेगी। तो दोस्तों, आवश्यकता है हमेशा अपने मन को नकारात्मक चीज़ों से हटा करके, घृणास्पद चीज़ों से हटा करके, बुराइयों से, विकृति हटा करके परमात्मा में लगाना। या तो परमात्मा के नाम का सिमरन करें या श्वासों पर ध्यान करें, क्योंकि श्वासों का एक छोर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, परमात्मा से जुड़ा होता है, दूसरा छोर हमारे नाभिक केंद्र से जुड़ा होता है। तो श्वासों पर ध्यान करने से भी हमको परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की प्रतीति, अनुभूति मिलती रहती है। या हम किसी प्रकार के मंत्र का निरंतर उच्चारण करें, किसी प्रकार की किसी देवी देवता की मूर्ति का दर्शन करें, या सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, या संतों का, सज्जनों का, विद्वानों का संगति करें, संग करें, तो हमारा मन सही दिशा में लगा रहेगा। और कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने मन से निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करें। गौ माता की सेवा करें, धरती माता की सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें, पर्यावरण की सेवा करें, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा करके वहाँ सेवा कार्य करें, भूखे को खाना खिलाएं, किसी आवश्यकता जिसको है उसको कपड़े दें, या किसी के लिए जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए वो चीज़ देंगे, तो आपकी सेवा से परमात्मा प्रसन्न होंगे, आप परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।